चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। अब देखो इस वर्कशीट 3 स्टार्ट कर रखी है हमने। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 और 2 कंप्लीट कर ली। ये वर्कशीट 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसको इवेल्युएट करो, किसको? इन नंबर्स को। तो आप सभी को पता है ये एडिशन तो आता ही होगा। मैंने जिसे क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था आपको, ये डेसिमल को कैसे करते हैं। इसमें साथ में सब्ट्रैक्शन का भी केस है। देखो ये कैसे करना है आपने। जो आंसर कैसे है फर्स्ट का, तो कितना है 25.75 प्लस 2.09 माइनस 13.6। देखो ये क्या है। सबसे पहले आपने इन दोनों को प्लस प्लस वालों को ऐड कर देना है। जो आंसर निकलेगा उसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऐड करो 25.7 2.7 ये 25.75 को 2.09 से ऐड करो, फटाफट प्लस करो। कितना होएगा 14 8 7 ठीक है 2 27.84 आ गया। कहने का मतलब है इसको ऐड करके तो आपने ऐसे लिखना है 25.78 प्लस 2.09, इसको ब्रैकेट में रखना माइनस 13.6। इसको ऐड करके आ गया था आपका 27.84 माइनस। अब माइनस कर दो इसको इसमें से। ठीक है, ये रफ वर्क भी कर लो साथ साथ में। अब 27 माइनस 84 को किस में से 13.6 में से माइनस कर देना है। इसमें से 13.6 को माइनस कर दो, समझ रहे हो। 27 माइनस 84 में से 13.6 माइनस कर दो इसमें से। 4 8 में ठीक है 4 ठीक है। 7 माइनस 3 कितना होएगा 4 और यहाँ पर 1, ये आ जाएगा 14.24 क्या है आपका आंसर है। बस आपने यही कंसेप्ट लगाना है हर क्वेश्चंस में। अगर माइनस माइनस वाले हैं दो वैल्यू तो उनको इकट्ठा कर देना है। प्लस प्लस की है तो सबसे पहले उनको इकट्ठा करना है, फिर माइनस कर देना। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क कर देना, रफ वर्क। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, ये वाला कर देना कंसेप्ट। अगर इसको फेयर में भी करोगे मेन वाले में भी तब भी चलेगा। ठीक है, करो नोट इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड देखो। सेकंड में देखो क्या बोला है। सेकंड पार्ट में 37 माइनस 16.58 प्लस 12.25। ठीक है, सबसे पहले आपने देखो प्लस वाला ये केस है, प्लस का ये है। ठीक है, जो ना दे रखा हो इन दोनों को इकट्ठा करना है। तो 37 प्लस 12.25 को ऐड कर दो, उसमें से किसको माइनस करना है 16.58 को। मतलब प्लस प्लस वाले वैल्यू को, ये लाइक टर्म्स होती है, इकट्ठा कर दो। जो माइनस वाली है उसको पीछे रख दो। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट। अब आपको पता है इसको ऐड कैसे करना है। 37.0 12.25 ये 5 हो जाएगा 2 49.25 आ गया। ठीक है, तो 49 पॉइंट इसको सॉल्व करके आ गया 49.25। इसमें से माइनस क्या करना है 16.58। 49.25 में से 16.58 को माइनस कर दो। 15 में से 8 गए। ठीक है 7, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पर 1 बचा। 1 में से 5 नहीं जा सकता तो इसलिए कैरी कर दे। 11 में से 5 गए। ठीक है 6, 11 में से 5 को माइनस कर देना, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना बचा 8, क्योंकि कैरी ले ली थी। 8 में से 6 जा सकता है, चला जाएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर 4 माइनस 1 32 32.67 क्या आ गया आपका आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये प्रोसीजर था क्वेश्चन सेकंड का। ठीक है, को नोट करो। हो गया, हाँ जी। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है 40। थर्ड पार्ट में 42.7 माइनस 11 माइनस 9.025 प्लस 2.16।
फटाफट देखो, प्लस प्लस वाली ये वैल्यू है, इकट्ठा लिख दो, 42.7 प्लस 2.16 लिख दिया, माइनस, अब माइनस माइनस को ऐसे लिख दो, -11 माइनस 9.025, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिख सकते हैं हम। इसको ऐड करो फटाफट, 42.7 में से मैं 2.16 को ऐड कर दूँ, 2.16 को 6 44.86 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद 44.86। अब आपको एक रूल पता होगा, जो भी माइनस माइनस होती है वैल्यू वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो -11 माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो क्या करना है आपने, अदरवाइज ऐसे कर दो, माइनस यहाँ पर लिख के कॉमन लेके 11 प्लस साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, ब्रैकेट में रखना है तो 9.025 ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज दोनों को ऐड करोगे, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से आंसर आ जाएगा। अब भी यही कंसेप्ट है, 11.00 को इसमें ऐड करना है आपने 9.025, ठीक है। 5 एज इट इज़ 2 0 20, ठीक है। 20 पॉइंट, तो आपने इसका 44.86 माइनस इसका आ गया आपका 20.025, ठीक है। दो वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, सिंपली माइनस करके बताओ। ये तो हो गया ना, नोट कर लिया, तो यहीं कर देते हैं हम माइनस। तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 44.86 में से आपने माइनस करना है किसको, 20 पॉइंट इसको, ठीक है। वो एडिशन का केस था, अब ये कौन सा हो गया, सब्ट्रैक्शन का, माइनस का। 10 में से 5 हुए 5, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 3 बचेगा। तो यहाँ पर तो नॉर्मल चल रहा है, 8 - 0 8 रहेगा पॉइंट, 4 - 0 4, 4 - 2 2, तो 24.835 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये माइनस करना था, ये रफ वर्क था, ठीक है। असली ये वाला है आपका। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ तो आ रहा होगा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, ये भी हो गया आपका। फोर्थ देखो, फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या है, 6.05 प्लस 5.01, ठीक है। ये ब्रैकेट में -12.5 माइनस 0.09, ये दूसरी ब्रैकेट में। सबसे इसको ऐड कर दो, इसको माइनस करना है, फटाफट इसको ऐड करके बताओ ऐसे। 5.01 को 6 हो जाएगा 0 11, इसको सॉल्व करके आया 11.06, ब्रैकेट में रखो माइनस, इसको सॉल्व करके क्या आया, ब्रैकेट को जो ऐसे रहने दो, 11.06 माइनस, इसको सॉल्व करके मतलब 12.5 में से माइनस करना आपने 0.09 को, ठीक है। यही बता रहे हैं ना, 0.09 को क्या करना आपने माइनस, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर बचा 4, ठीक है। कैरी ले ली थे 4, तो यहाँ पर 2 1 12.41 आपका आ क्या आया इसका, इसको सॉल्व करके 12.41। जैसे अब दोबारा से इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक है। 12.41, देखो आपको पता है ये 11 है, वो 12 है, पहले 12 वाली वैल्यू लिख दो, और बड़ा माइनस साइन लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी तरफ है, माइनस साइन की तरफ। 41 में से 11.06 को क्या करना, माइनस करो, सबसे पहले माइनस करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गए, ठीक है। अब 5, यहाँ पर कितना बचा था, एक कैरी दिया 3 पॉइंट, यहाँ पर कितना 1, बस 1 - 1 0। अब आपको पता है इसको सॉल्व करके आ गया 1.35, ठीक है। लेकिन अब बताओ, ये प्लस का साइन था, ये माइनस का है, तो माइनस साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या है आंसर, 1.35, वो भी नेगेटिव, ठीक है। नोट कर लो इसको।
समझ आ रहे हैं ना? ठीक है। लास्ट पार्ट देखो आपका इसका फिफ्थ पार्ट। 182.3 प्लस 12.65 माइनस 0.23 10.71, यही है ना आपका। अब सबसे पहले इसमें ये चेक करो प्लस प्लस की कौन सी वैल्यू है, ये पूरी ये वाली, बस ये प्लस की है। पहले इन सबको दोनों को ऐड करो। 182.3 सेम वही कर दो ना, पहले इनके आगे ब्रैकेट लगा लो ऐसे 182.3 प्लस 12.65 माइनस कॉमन ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा 23 प्लस 10.71 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हो? प्लस 10.71, तो इसका ये तो हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। $10.71। तो अब क्या करना है आपने, अब नॉर्मली देखो, अब क्या करना है प्लस कर दो 182.3 प्लस 12.65 ऐसे करना है। 9 हो जाएगा, 4 9 ये आ गया। इसको सोल्व करके आ गया आपका 194.95 माइनस, अब इसको ऐड करना है आपने 0.23 और 10.71 4 10.94, कितना आ जाएगा इसका 10.94, इसकी वैल्यू आ गई। अब लास्ट में क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देना है, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस करो। तो माइनस यहाँ कर रहे हैं हम 194.95 में से 10.94 को क्या करना है आपने माइनस, 5 माइनस 1 4 1 0 4 8 1। ठीक है, तो आंसर कितना है आपका 184.01। ये क्या आ गया आंसर, नोट कर लो इसको। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5th था आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6th स्टार्ट कर रहे हैं, नोट करो इतने। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 3 का। ठीक है, इसके साथ चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो इसमें क्या पूछा गया, देखो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। सिंप्लीफाई करो मतलब इसको ओपन करो जैसे तैसे, और जो रिजल्ट आएगा उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, और वो भी कौन सी, लोवेस्ट टर्म की। रैशनल नंबर जो सबसे एंड की टर्म है, मतलब वो किसी से कैंसिल ही ना हो, उस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रैशनल नंबर को। तो आंसर है आपका यहाँ से, जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, जैसे 1/2 प्लस 1/5 प्लस 6.25 डिवाइड बाय 0.25, यही है ना आपका। तो इतना है। सबसे पहले देखो एक बोर्ड मास का रूल होता है, BODMAS। ठीक है, बोर्ड, ये ब्रैकेट होती है, ये ऑफ डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस हिसाब से। अब देखो बस यही रूल चलेगा, कहने का मतलब है सबसे पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन दिखेगी उसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को फिर करेंगे, सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। तो अब सबसे पहले क्या दिख रहा है, देखो एडिशन तो सबसे एंड में है। ठीक है, ये वाला सेकंड लास्ट पे, इसलिए एडिशन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने दो। उससे पहले कोई डिवीज़न दिख रही है, डिवीज़न दिख गई हमको। तो उसके बाद सबसे पहले ये इसको डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसकी रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। 6.25 है आपका, इसको क्या लिख सकते हो, डिवाइड बाय 1000 100, क्योंकि 2 डिजिट है 100 लिख दिया। अब डिवाइड का क्या कंसेप्ट था, ये डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय ऐसे होगा। ठीक है, तो इसी ब्रैकेट को, इसको सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ हम। होल डिवाइड बाय 0.25, मतलब इसको करोगे नीचे आ जाएगा 100। तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस
25/100 इंटू ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बताया था A/B इंटू D/C, ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 25 को 25 से करोगे 625 हो जाता है, तो 25 या 5 से कर दो, ठीक है। तो अब क्या आया 1/2 प्लस 1/5 प्लस यहाँ पर कितना 25/1, चीज़ समझ रहे हो ये। अब क्या करना आपने एलसीएम, अब आपको पता है एडिशन है, एडिशन कैसे होगी, ऐसे तो कर नहीं सकते 1 1 25, नहीं ऐसे मत करना, 1 2 25 27 लिख दो। एलसीएम का रूल है देखो, 5 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 को 2 से करना है डिवाइड, 5 को 1 से 5 प्लस 10 को 5 से 2 को 1 से 2 प्लस 10 को इससे 1 से डिवाइड 10 आएगा, इसका 25 से करेंगे 250। ये कंसेप्ट तो समझ आ गया ना आपको, मैं ये कह रहा था 25 को 25 से करोगे 625 होता है, इसलिए इसको इससे करते हैं कैंसिल। और अब बस करना है आपने 250 और 7 257/10 तो नीचे था ही, बस ये आपका क्या आ गया आंसर, क्योंकि इसमें यही बता रखा था एक्सप्रेस करो, सिंपलीफाई कर दिया हमने, और इसको जो रिजल्ट को रैशनल नंबर की लोवेस्ट जो रैशनल नंबर है ना उसकी लोवेस्ट टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसके आगे कोई कैंसिल ही नहीं होगा, क्या एक टेबल से डिवाइड हो रही है, दोनों वैल्यू नहीं हो रही ना, बस ये आंसर है, कर लो नोट। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है इसमें, सेकंड पार्ट में 2/5 माइनस 1/4 प्लस 8.1 इंटू 2.7 डिवाइड बाय 0.09, ठीक है। अब सबसे पहले देखो BODMAS, ठीक है, MAS, ये डिवीज़न दिख रही है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट थी, ब्रैकेट सबसे पहले जो ब्रैकेट में होगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है इस वक्त, ये वैल्यू, तो 2/5 एज इट इज़ माइनस 1/4 एज इट इज़ प्लस 8.1 को 2.7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे पॉइंट को भूल जाओ, बाद में काउंट करेंगे हम। 7 56, ये 2 16 7 6 और 2 8 11 2187 कितने के बाद डिजिट थे, देखो पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, 2 के बाद पॉइंट लगा देना, ये आ गया, समझ रहे हो। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 0.09 से। अभी हमने सीखा 2/5 माइनस 1/4 प्लस डिवाइड का क्या रूल है, ये कर लिया हमने, डिवाइड का क्या रूल है, 21.87 पॉइंट हटा दिया, नीचे तो यही था आपको पता है। सबसे पहले इसके पॉइंट हटा के कितना आएगा 100, इसको सॉल्व करा, होल डिवाइड बाय, डिवाइड का ये मतलब है, इसको लिखो 0.09 पॉइंट हटा दिया 100। आगे रूल आपको पता ही है, इसको इससे कैंसिल, वो ये वैसा ही रूल, 1/4 प्लस 2187 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, अब 9 की टेबल पे ये करो, 9 मंजा 9, देखो ऐसे 2187 को आपने क्या करना है, डिवाइड 9 से, 9 2 ज़ा 18 3 9 4 ज़ा 36 243 आ गया, इसको कैंसिल करके 243, चीज़ समझ रहे हो ना। 009 यहाँ पर ऐसे 0.09 था ना, पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया आता ऐसे। अब A/B को एज इट इज़ ये वैल्यू उल्टी करके लिख देते हैं, बस 2/5 माइनस 1/4 प्लस 243/1, इसका एलसीएम लेना है आपने, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसको मैं कहाँ सोल्व करूँ, यहाँ कर देते हैं हम इसको सॉल्व।
ठीक है, इसके आगे कहाँ सॉल्व करना है, यहाँ पर कर रहे हैं हम। बताओ फटाफट इसको सॉल्व करके क्या आएगा। 2/5 लिखा हमने, -1/4 लिख दिया, साथ में क्या था +243/1 लिखा। कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 को 5 से डिवाइड करो, कितना 20 को 5 से डिवाइड करा हमने, कितना आएगा 4 को 2 से करा 8। ठीक है, अब 20 को 4 से करोगे 5 को जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1, प्लस 20 को 1 से करो डिवाइड, 20 आएगा। 20 को 2 4 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 6 8 4 4 8 6 0। ठीक है जी, ये आ गया आपको इसको मल्टीप्लाई करके। पहले 20 को 1 से मल्टीप्लाई करा था, फिर डिवाइड करके। अब क्या करना है आपने, बस प्लस इसको प्लस कर दो, 4860 को 8 में ऐड कर दो, 4868 -5 था, होल डिवाइड बाय 20 कर दो। अब इसमें से 4868 में से 5 माइनस करना, कितना आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले 8 ऐड करा, अब 5 माइनस करना है। 4865 डिवाइड बाय 20, आपका आंसर आ गया 486563 आ गया, डिवाइड बाय 20। इस चीज़ को समझ रहे हो, बस यही सिंपलेस्ट फॉर्म थी किसकी, जो लोवेस्ट टर्म थी किसकी, रैशनल नंबर की। सबसे पहले ये किया हमने, ठीक है, डिवाइड किया कि बोर्ड मास का रूल, उसके बाद सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन करनी है, इसलिए देखो पहले एडिशन करी इन दोनों की, एंड में क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एस सबसे एंड में है। समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड। अब थर्ड करेंगे, कर लो नोट। नोट करो इतने इसको। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 1.44 को 1.44 इंटू 144 डिवाइड बाई 12 माइनस 0.225 प्लस 3.276, ये आपके पास वैल्यू है 276। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या बोल रहे हैं, BOD। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करो। सबसे पहले 44 इंटू इसको 144 को डिवाइड करा आपने 12 से, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आ गया 12 डिवाइड करने पे आ गया, माइनस ये वैल्यू एज इट इज रहने दो अभी। अब बोर्ड मास का रूल BOD MAS। अब डिवीजन होगी हमारे पास, ब्रैकेट भी सोल्व होगी, ऑफ पे डिवीजन दिख रही है कहीं, डिवीजन सोल्व कर दी। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, कहीं मल्टीप्लिकेशन दिख रही है तो मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 882 और इंटू 4 1, ठीक है 14 आ जाएगा। 8 यही होगा ना हमारे पास, 2 4 जा 8, इसको इससे तीनों से, फिर इसको 144, ठीक है 1 को 4 से करा 4, यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर आएगा 1। समझे, इन दोनों को सबसे करनी है 1 से तीनों को, तो 8 4 12, ये कितना हो जाएगा, यही था ना हमारे पास 2। 144 को ये 288, 8 12 1 1728 माइनस, अब इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना। अब 0.225 प्लस 3.276 एज इट इज़ रहने दो। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी हमने सीखा था प्लस प्लस को इकट्ठा कर देना, बस माइनस कर देना है। ये प्लस की ये दिख रही है 117.28 प्लस 3.276,
इसको एक ब्रैकेट में रखो, इसको और इसको, इसको और इसको, और इसमें से ये माइनस कर देना 2 2 5। समझ रहे हो बच्चों? ये तो ये क्वेश्चन है, ये मत नोट करना, ये है हमारे पास। तो अब क्या करना है आपने, ऐड करो फटाफट। 17 28 3.276 प्लस करना है 6 5, ठीक है 20, कितना आ गया इसको सोल्व करके 20.556, ठीक है जी। अब क्या करना, माइनस करना आपने इसमें से 2 2 5 को, तो 20 में से 2556 में से यहाँ कर लो, जहाँ मर्जी कर लो, 20.556 में से 0.225 को माइनस करना है आपने, माइनस 1 5 में से 2 गए 3 3 0 2, तो 20 पॉइंट कितना आया आपके पास 20.331। ये क्या है आपका आंसर, कर लो नोट इसको। ये थर्ड पार्ट था हमारा, ठीक है, नोट करो। और इसमें ये आंसर, इसकी बजाय जो रैशनल नंबर था ना, किसकी फॉर्म में लिखना था हमने, लोवेस्ट की, ठीक है। तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, 20 पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 331 डिवाइड बाय 1000, ये आंसर है, ठीक है। क्योंकि इसमें बता रखा था रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो, तो हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा है, इसको कर लो, नोट करो इसको। ये थर्ड पार्ट था ना आपका, ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ आ जाओ, क्वेश्चन में ये फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। अब ये वाला फोर्थ पार्ट, इसमें क्या बोल रहे हैं, 1/7 को मल्टीप्लाई करो किससे, 0.049 से, प्लस उसमें ऐड कर दो 3/8 माइनस कर दो 7/20 को। सबसे पहले बोर्ड मास में BODM मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट दिख रही है, डिवीज़न दिख रहा है तो डिवीज़न कर दो। अब मल्टीप्लाई दिख रहा है मेरे को, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एडिशन उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। पहले डिजिट को, इसको माइनस को वो करो, इसको लिख दिया हमने 1000, लिख सकते हैं। अब 1/7 इंटू 49/1000, ये चीज़ बची है, ठीक है। तो 1000 प्लस 3/8 माइनस 7/20। अब करना क्या, 7 7 जा कितना होता है आपका 49, तो 7/1000 माइनस प्लस 3/8 माइनस 7/20, लिख दोगे ना इतना। तो अब क्या करना है, BOD मल्टीप्लाई भी हो गया, एडिशन, उसके बाद एडिशन, इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें से माइनस कर देना ऐसे, अदरवाइज LCM ले लो, ठीक है। LCM क्या कह रहा है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लिखो, इससे 8 से डिवाइड हो जाएगा 1000 8 से हो जाता है 8 9 10, हो जाएगा, तो इससे भी हो जाएगा, तो 1000 क्या हो गया आपका LCM हो गया। समझ आ गया? तो सबसे बड़ी वैल्यू उठाया करो, अगर वो सबसे डिवाइड हो रहा है वो ही LCM है आपका। 1000 को 1000 से डिवाइड करो, 1 को 7 से करो 7, प्लस अब क्या करना है, 1000 को 8 से करना है डिवाइड, जो अभी किया था हमने, देखो ऐसे 1000 को 8 से, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से 375, ठीक है जी, 375 माइनस इसको 2 से डिवाइड करो, 1000 को 2 से 20 से, ठीक है, कितना आएगा 50, 20 से डिवाइड करा 50 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल कर दो, 2 5 10, 0 एज इट इज़ 50,
50 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 5 जा 35, 50 को 7 से, बस 7 को 5 7 जा कर दो, 5 7 जा कितना होता है 35, 0 लगा देना। बस ये आपकी रफ में था ये सारा वर्क। अब ऐड कर दो 375 और 7 कितना होता है 370, 380 हो जाएगा, 382 में से 350 को कर देना माइनस, 382 में से 350 को कर देना माइनस, नीचे लगा देना 1000। बता दो 382 और 350, समझ रहे हो। इसको इसमें से ऐड करा, इन दोनों वैल्यू को 382 हो जाएगा, माइनस कर दो 32, तो ये आ गया आपका 32 डिवाइड बाय 1000। ये क्या आपका आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका फोर्थ पार्ट भी नोट करो इसको। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में और बता दो इसको, ठीक है। ये यही पूछ रखा था ना क्वेश्चन में, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, जितना सोल्व हो सकता है उतना सोल्व करो। 32/1000 इसको सोल्व कर सकते हैं हम। 32/1000 को सोल्व करके 16 से हो जाएगा, 2 के टेबल में 16 पे, ये 500, 2 से हो जाएगा कितना 8 पे, ये कितना हो जाएगा 250 पे, 4 पे 125, 4/125 आ गया। और सोल्व करके ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अगर क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा था ना, इसको कहाँ करो, इसकी लोवेस्ट टर्म में सोल्व करो, तो ये लोवेस्ट टर्म है, नोट करो इसको इतने, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं फिर। तो कर लिए ये नोट। अब देखो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट, ठीक है। इसके आगे सोल्व इसलिए किया है, इसमें क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रखा था ना, रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखो, किस फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म में। लोवेस्ट का मतलब जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो करते रहो। अब ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। अब फिर ये आ जाओ, कौन सा था थर्ड, ये कर चुके हैं, नहीं करा हमने। फोर्थ देखो, फोर्थ 1/7, ये फोर्थ हो गया था हमारा, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ आ जाओ, ये फिफ्थ पार्ट है आपका, ये सिक्स्थ पार्ट है। 1/7 वाला तो हो गया, तो फिफ्थ आ जाओ। फिफ्थ क्या बोल रहे हैं आपको, फटाफट करो अब इसमें फिफ्थ पार्ट। 5 × 0.16 - 0.52 + 8.263, ये है आपके पास वैल्यू, यही है ना, BOD, ठीक है। BODMAS, पहले ब्रैकेट दिख रही है, नहीं दिख रही, ऑफ भी नहीं दिख रहा, डिवीजन दिख रही है, नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई दिख गई हमको। अब पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करो, मल्टीप्लाई को, ठीक है। 16 को 5 से करोगे कितना आएगा 80, कितने के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 0.80 हो गया, ठीक है। तो 80 माइनस 0.52 + 8.263, ये एज इट इज़ रहने दो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मत नोट कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आंसर करना है, ये तो सारे क्वेश्चन लिख रखे थे मैंने साइड में। तो अब क्या करना है आपने, ये वाला जो है आपका सबसे पहले, फिर एडिशन। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 0.80 + 8.263, इनको इकट्ठा कर दो, माइनस कर दो 52 को। बताओ 0.80 में 263, 36, 9 पॉइंट कितना आया आपका इसका, 9.063 - 0.52, ठीक है। इसमें से माइनस करना आपने, -0.52, माइनस करो 3 एज इट इज़, 4 आ जाएगा, यहाँ से 10 - 5 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचा आपके पास, तो 8.543, ठीक है। इसको लोवेस्ट टर्म में हम लिखेंगे, और वो भी रैशनल फॉर्म की, जो रैशनल है ना हमारा, पॉइंट हटाओ, कितना आएगा 8543 डिवाइड बाय 1000, ये आपका आंसर है, ठीक है।
कर लो, नोट करो इसको। चीज़ को समझ रहे हो? हमने डेसिमल में क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा था सिंप्लीफाई करके उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, और वो जो भी लोवेस्ट टर्म है, ठीक है, जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा, किसी एक टेबल से ये डिवाइड नहीं होएंगे, ठीक है, इसलिए डेसिमल को हमने रैशनल में कन्वर्ट करा पहले, फिर उसको कैंसिल करके देखना, कैंसिल हो रहा है तो करना, नहीं तो मत करना। ये रफ वर्क था आपका, बस ये आंसर है इतना, ठीक है। ये फिफ्थ भी हो गया। अब सिक्स्थ आ जाओ। अब सिक्स्थ में देखो क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन में 2/5 को मल्टीप्लाई करना आपने किससे? 3/4 प्लस 1/25 भी है साथ में, इंटू 1/2 भी है आपके साथ में, माइनस 2/10 भी दिखेगा, इंटू 1/5 भी है, ठीक है। तो ये एक टर्म है, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब 2 × 3 तो 6, ठीक है। ऐसे ही दिख रहे हैं ना, ये एक है। अब सबसे पहले इसको हम बोर्ड मास का रूल यही बोलते हैं ना, BODM, पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कहीं डिवीजन तो दिख रही नहीं रहा हमको, नहीं दिख रहा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब इसको इससे, इसको इससे, अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देना। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये नहीं हो रहा कैंसिल, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है 2 × 1 = 2, 5 × 10, यही है ना। अब बता दो बस सिंप्लीफाई करके, ऊपर की ऊपर से, नीचे की नीचे से। 3 की 1 से करोगे 3/5 की 2 से करोगे 10, प्लस ये वाला 1 की 1 से 1, 25 की 2 से 50, प्लस माइनस 1 की 1 से 1, 5 की 5 से 25, ठीक है। अब क्या करना है? BOD, ठीक है, M मल्टीप्लाई हो गया AS। अब AS का मतलब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, वो सही चलेगा, अदरवाइज LCM ले लो, इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर दो। सबसे बड़े वैल्यू उठाओ 50। 50 10 से डिवाइड होता है, मतलब 10 के टेबल में आता है, 50 इसके टेबल में आता है, 50 इससे डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 50 LCM है। 50 को 10 से डिवाइड करो 5, 5 को 3 से करो 15, प्लस 50 को 50 से डिवाइड करो 1, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो 1, माइनस 50 को 25 से डिवाइड करो, मतलब ऐसे 50 को 25 से डिवाइड, ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 को 1 से करो 2। अब वही वाला सबसे पहले प्लस कर दो, जो चीज़ माइनस है बाद में। 15 और 1 16, 16 माइनस 2 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा? 14, 14/50। लेकिन ये नंबर क्या है? अभी रैशनल नंबर की फॉर्म में तो आ गया, लेकिन और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 7 × 14 होता है, ये 25 आ जाएगा। अब बताओ मेरे को, क्या 7 और 25 एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं? नहीं होते ना, तो बस यही आपका आंसर है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? 7/25 क्या आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से सारे कंप्लीट हो गए, ये लो। तो ये क्वेश्चन था आपका 6th, नोट करो इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट 3 भी कंप्लीट होगी हमारी, और इसी के साथ कोई डाउट नहीं होगा आपको, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से जब मर्जी, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, चैप्टर 4, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।